갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन है। पूरे देश और पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन टॉपिक इस समय चल रहा है कोरोना वायरस, और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज होते हैं। जब से कोविड की सेकेंड वेव आई है तब से हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि क्या मुझे RT-PCR करवा लेना चाहिए, क्या मुझे अगर थोड़े से भी सिम्टम है कोविड के तो क्या मुझे RT-PCR करवाना चाहिए, या मुझे चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए, या मुझे चेस्ट CT स्कैन करवाना चाहिए, या मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए। और अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो हम ये देख सकें कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं तो हमें चेस्ट रेडियोग्राफ या CT स्कैन करवा के हमें रिलैक्स फील होना चाहिए। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज मैं आपके साथ में वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं कोरोना वायरस पे। तो जो कोरोना वायरस है ये एक समूह है वायरस का, एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि फैमिली से बिलोंग करते हैं कोरोना वेरिडी। तो कोरोना वायरस सिर्फ एक कोरोना वायरस नहीं है, ये एक ग्रुप का नाम है। बहुत सारे इसमें वायरसेस आते हैं और एक ग्रुप का नाम है कोरोना वायरस जो कि फैमिली से बिलोंग करता है कोरोना वेरिडी। अब जो ह्यूमन कोरोना वायरस, आप जानते हैं कि ह्यूमंस में भी कोरोना वायरस होता है और एनिमल्स में भी कोरोना वायरस होता है। तो जो ह्यूमन कोरोना वायरस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा कोरोना वायरस और एक होता है बीटा कोरोना वायरस। अल्फा कोरोना वायरस एंड बीटा कोरोना वायरस। और इस अल्फा और बीटा कोरोना वायरस में बहुत सारे कोरोना वायरसेस आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे डिस्कशन का मुद्दा है जो बीटा कोरोना वायरस में दो वायरसेस आते हैं, वो है SARS-CoV-2 और SARS-CoV। तो सबसे पहले जानते हैं SARS-CoV। तो यहाँ पे SARS-CoV का क्या मतलब है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ऐसा कोरोना वायरस जो हमारे बॉडी में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को पैदा करता है, उसको हम बोलते हैं SARS-CoV। अब ये सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है? या तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन प्रॉपर ना कर पाएं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उसको हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो ये वायरस कॉज करता है उसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और ये बीटा कोरोना वायरस की श्रेणी में आता है। अब इस SARS-CoV का जो गिफ्ट है, हमें SARS-CoV का जो गिफ्ट है वो हमें चाइना ने दिया था। जी हाँ, SARS-CoV जो है वो हमें चाइना ने दिया था ईयर 2003 में, ठीक है ना, ईयर 2003 में। और 2003 में ये वर्ल्ड वाइड हो गया, पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और उसके बाद में ईयर 2019 में चाइना ने हमें एक और गिफ्ट दिया। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने हमें एक और गिफ्ट दिया जिसको हम SARS-CoV-2 या कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, और ये चाइना के वुहान सिटी से हमें मिला था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर SARS-CoV यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस हमारे बीच में पहले से था तो इसकी वैक्सीन होनी चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे SARS-CoV-2 का इलाज क्यों नहीं कर पाए? तो उसके लिए बेटा आंसर ये है कि जो ये वायरस है आप जानते हैं जो वायरस होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है ना। जो वायरस है वो कुछ इस तरह का दिखता है और उसके अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA जनरली, और कोविड-19 का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिंगल स्टैंड RNA है। अब यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं और जो ये प्रोटीन कोविड-19 में है उस प्रोटीन का नाम है स्पाइक प्रोटीन। और जो कोविड-19 में प्रोटीन पाई गई, जो इस वायरस में प्रोटीन पाई गई, वो और कोरोना वायरस की प्रोटीन से अलग थी। बस यही एक कारण है कि इसका इलाज शुरू में हमारे पास में नहीं था। हालांकि अब हमारे पास में वैक्सीन्स हैं जो कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि पूरी तरीके से कारगर हैं या नहीं हैं। तो ये तो एक आउटलाइन थी कोरोना वायरस की। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें इमेजिंग प्राइमरी तौर पे करवानी चाहिए या हमें पहले RT-PCR करवाना चाहिए। तो इन सब बारे में बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे दिमाग में
कुछ क्वेश्चंस चलते हैं जो कि बहुत नॉर्मल हैं आम तौर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे थोड़ा सा सर्दी है, जुकाम है, हल्का सा बुखार है, तो क्या मुझे RT-PCR टेस्ट इमिडिएटली करवा लेना चाहिए? तो उसका आंसर है नहीं। अगर आपको हल्का सा फीवर है या जुकाम है या खांसी है तो आपको इमिडिएटली RT-PCR टेस्ट को नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही साथ में बुखार लो से हाई की तरफ बढ़ रहा है, तबीयत आम तौर पे बिगड़ रही है और आपका टेस्ट और स्मेल गायब हो चुका है, तो आपको RT-PCR टेस्ट प्राथमिक तौर पे करवाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें इमेजिंग कब करवानी चाहिए, यानी कि हमें CT स्कैन, चेस्ट रेडियोग्राफ या फिर हमें अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? क्या RT-PCR के साथ हमें ये सारी चीज़ें भी करवानी चाहिए? ये सारी चीज़ें करवाना ज़रूरी है? तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इजी वे में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इस चेस्ट एक्सरे और CT चेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19? क्या CT स्कैन या चेस्ट एक्सरे एज अ डायग्नोसिस पर्पस या हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं कोविड-19 पेशेंट पे? तो आंसर है नहीं। चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन हम कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए यूज नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन, डज नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और CT चेस्ट रूल आउट कोविड-19? क्या आपने एक चेस्ट एक्सरे करवाया या CT स्कैन कराया और वो आपका नॉर्मल है, तो क्या ज़रूरी है कि आप कोविड-19 पेशेंट ना हो? तो आंसर है नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने CT स्कैन कराया और चेस्ट एक्सरे करवाया और वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप कोविड-19 पेशेंट हो सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन रूल आउट नहीं करता है कोविड-19 को। इस चेस्ट एक्सरे रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद फ्लू इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स इवन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक? तो क्या अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको फ्लू या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, तो वो सीधे जाके चेस्ट एक्सरे करवा ले इवन दिस पेंडेमिक में? क्योंकि आजकल तो सिचुएशन यही है ना कि अगर हमें जुकाम है तो इसका मतलब हम कोरोना पॉजिटिव हैं। तो आंसर है नो, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट इस पेंडेमिक में भी फ्लू या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स को अपीयर कर रहा है तो हमें एकदम से चेस्ट एक्सरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर लिखा है व्हाट इज द स्पेसिफिक मेथड फॉर डायग्नोसिस SARS-CoV-2? तो हमें आखिरकार करवाना क्या चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, और ये सभी लोग जानना जरूरी है सभी लोगों को, कि अगर आप सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट हैं या कोविड-19 के आपको सिम्टम्स आते हैं, यानी कि SARS-CoV-2 के आपको सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पे आपको RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट आपको करवाना चाहिए। और यही है स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए कोविड-19 के, ठीक है ना। उसके बाद में इमेजिंग इज रिक्वायर्ड इन कोविड-19 पेशेंट व्हेन दे हैव वर्सनिंग रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो क्वेश्चन ये उठता है कि RT-PCR तो हमने करवा लिया, तो फिर आजकल लोग CT स्कैन और चेस्ट एक्सरे वगैरह क्यों करवा रहे हैं? इनकी कब जरूरत पड़ती है? तो चाहे वो कोविड-19 का पेशेंट हो या कोविड-19 का पेशेंट ना हो, उसको चेस्ट रेडियोग्राफ या CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड उस कंडीशन में करवाना चाहिए जब वर्सनिंग रेस्पिरेटरी स्टेटस हो, आपके रेस्पिरेशन में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तब चाहे आप कोविड-19 के पेशेंट हैं या कोविड-19 के पेशेंट नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको चेस्ट रेडियोग्राफ करवाना चाहिए। जो फर्स्ट मॉडलिटी है, जो पहली मॉडलिटी इमेजिंग की है, वो है चेस्ट रेडियोग्राफ। सबसे पहले हमें क्या करवाना चाहिए? चेस्ट रेडियोग्राफ करवाना चाहिए। और चेस्ट रेडियोग्राफ के बाद में फर्दर अगर ज़रूरत पड़ती है तो CT स्कैन, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। लेकिन अगर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं, आप RT-PCR आप करवाने गए, वहाँ पे आप कोविड पॉजिटिव थे, तब हमें क्या करना चाहिए और तब हमें कब CT स्कैन या चेस्ट रेडियोग्राफ को करवाना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। अब अगर आपने RT-PCR टेस्ट को परफॉर्म कर लिया और वहां पे आप कंफर्म हो गए, कंफर्म्ड कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं आप, कंफर्म कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, आप RT-PCR आपने परफॉर्म करवाया और आप कंफर्म कोविड पॉजिटिव पेशेंट है,
तो क्या करना चाहिए, तब हमें कफ चेस्ट रेडियोग्राफ या सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड को करवाना चाहिए। तो उसके लिए हम दो बातें जानते हैं। अगर आप कंफर्म कोविड-19 पेशेंट हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं, या तो आपके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं, या आपके अंदर मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स होंगे। ठीक है ना। अरे भाई, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो या तो आपके पास में माइल्ड सिम्टम्स हैं, नॉर्मल जो कोविड में सिम्टम्स होते हैं माइल्ड सिम्टम्स हैं, या फिर सीवियर और मॉडरेट सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स है आपको कोविड पॉजिटिव के साथ में, तो यहाँ पे दो बातें देखिए। या तो जो आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो होम आइसोलेशन में है, या फिर हॉस्पिटल आइसोलेशन में है। ठीक है ना। जो आपको माइल्ड सिम्टम है, या तो आप होम आइसोलेशन में हैं या हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं। माइल्ड सिम्टम होने पर कोई भी नो इमेजिंग रिक्वायर्ड। आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, आपके माइल्ड सिम्टम हैं, आप होम आइसोलेशन है या हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं, तो हमें फर्दर ना ही सिटी स्कैन की, ना ही एक्सरे की, ना ही अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके माइल्ड सिम्टम हैं लेकिन आप हाई रिस्क फैक्टर पे हैं, हाई रिस्क फैक्टर्स हैं आपके साथ में। अब ये हाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आप ओल्ड एजेड हैं, यानी कि आपकी जो एज है वो लगभग 60 साल से ज़्यादा है, या फिर क्रोनिक किडनी, लंग्स या फिर लीवर डिजीज़ है आपको, क्रोनिक किडनी, लंग्स या लीवर डिजीज़ हैं आपको, या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या फिर आप डायबिटीज़ मेलाइटस के सफरर हैं। तो इस कंडीशन में, यानी कि इस हाई रिस्क फैक्टर में, अगर आपको माइल्ड सिम्टम है भी तो भी आपको सबसे पहले चेस्ट रेडियोग्राफ यानी कि चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना चाहिए, माइल्ड सिम्टम विद हाई रिस्क पे हमको सबसे पहले चेस्ट रेडियोग्राफ करवाना चाहिए। उसके बाद अगर फर्दर जरूरत पड़ेगी तो आपको डॉक्टर आपको बताएगा। अब अगर यहीं पे सिचुएशन थोड़ी सी अजीब है, अगर आपको मॉडरेट सिम्टम्स या सीवियर सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे चेस्ट रेडियोग्राफ बेसलाइन करवाना चाहिए। ठीक है ना। आपको सीवियर और मॉडरेट सिम्टम है तो सबसे पहले आपको चेस्ट एक्सरे बेसलाइन करवाना चाहिए। और उसके बाद में दो तरह की दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो पेशेंट में क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, या फिर क्लिनिकल डिटोरिएशन हो रहा हो, या तो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हो रहा हो या क्लिनिकल डिटोरिएशन हो रहा हो। आम बोलचाल की भाषा में, या तो पेशेंट की तबीयत दिन ब दिन ठीक हो रही हो या फिर पेशेंट की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही हो। अगर चेस्ट रेडियोग्राफ आपने करवा लिया है, एक्सरे आपने करवा लिया है, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स थे, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट था, अब यहाँ पे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है, तो उसके लिए नो फर्दर इमेजिंग रिक्वायर्ड। कोई भी आगे आपको इमेजिंग करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लिनिकल डिटोरिएशन है, अगर पेशेंट की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, तो चेस्ट रेडियोग्राफ के बाद में आप सबसे पहले सिटी स्कैन करवाएं। और सिटी स्कैन से भी बात ना बने,
कुछ हमें अगर दिक्कतें हैं, कुछ हमारे क्वेश्चंस बाकी रह जाते हैं, डॉक्टर्स के क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं, तो सिटी स्कैन के बाद में आपको अल्ट्रासाउंड के लिए भी सजेस्ट किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किन स्ट्रेटजीज को अपनाया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इमेजिंग। तो स्ट्रेटजी समझ लेते हैं जरा ओवरऑल। तो क्या इमेजिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कोविड-19 पेशेंट के लिए? तो नॉर्मली अगर कोविड-19 आप सस्पेक्टेड हैं तो RT-PCR, और उसके बाद में अगर RT-PCR आपका पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें चेस्ट रेडियोग्राफ एज अ फर्स्ट लाइन मॉडलिटी करवाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कोविड-19 पेशेंट हैं और आपको सीवियर सिम्टम्स हैं या आप हाई रिस्क फैक्टर पे हैं या आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आप चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए जाइए। उसके बाद में अगर चेस्ट रेडियोग्राफ से बात ना बने स्पेसिफिक कंडीशन में, यानी कि आपका क्लिनिकल डिटोरिएशन हो रहा है, दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही है, दिक्कत हो रही है सांस लेने में, या फिर जो चेस्ट रेडियोग्राफ था या आपने जो एक्सरे करवाया, कई बार ऐसा भी होता है ऐसी जगह से एक्सरे करवा लेते हैं कि ठीक से नहीं आता, धुंधला आता है, चीज़ें क्लियर दिखती नहीं है, उन सिचुएशंस में हमको चेस्ट सीटी के लिए जाना चाहिए। और उसके बाद में अगर फर्दर ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल कंडीशन में फर्दर ज़रूरत पड़ती है, तो हमको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए। अब आप में से बहुत लोग होंगे कि यार ये क्या बात हुई, हम अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करें, तो ये तो अच्छी बात है कि हम पता कर पाएँ कि हम नॉर्मल हैं या नहीं है, हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो बातें यहाँ पे हैं कि अगर आप अननेसेसरली आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो खतरा है वो है वायरस का। आप संक्रमित हो सकते हैं, बहुत सारे संक्रमण वाले पेशेंट वहाँ पे आते जाते रहते हैं, आप संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आप बेफालतू में बिना वजह जाएंगे तो वहाँ पे जो रेज होती हैं वो आपको अंदर तक इफेक्ट डाल सकती हैं और बहुत वर्स कंडीशन तक आप पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। सबसे पहले ज़रूरत पड़ने पे RT-PCR, फिर चेस्ट एक्सरे अगर ज़रूरत पड़े, फिर CT स्कैन, और बहुत ही रेयर कंडीशंस में अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घर पे हम अपना चेस्ट एक्सरे कैसे देख सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस चेस्ट एक्सरे में हम कोविड-19 पेशेंट हैं या नहीं हैं, या फिर CT स्कैन की बहुत लोगों ने रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो उसमें CT सीवियरिटी स्कोर या कोरेट्स या फिर CT वैल्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।